हालेलुया। आइए परमेश्वर के लोगों, अब ये वक्त है कि मैं और आप उस जीवते परमेश्वर के वचन में देखें। और आज का जो संदेश का मजमून है वो है गुप्त प्रार्थना और गुप्त दान। हालेलुया। गुप्त की प्रार्थना और गुप्त का दान, क्योंकि ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है। पहले हम देखते हैं मत्ती की इंजील, उसका 6 अध्याय, और 6 अध्याय के अंदर में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, 2 और 3 पद में, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, ऐसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल दे। आमीन, आमीन। ये परमेश्वर का वचन है, और ये बात कोई भविष्यवक्ता नहीं कह रहा। सबसे पहली चीज, ये बात कोई भविष्यवक्ता नहीं कह रहा। पहले उसने अपने वचन के द्वारा गुप्त में दान देने के बारे में कहा। क्या लिखा है कि बहुत से संसार के अंदर में अगर हम देखें, बहुत बड़े बड़े दानी भी पाए जाते हैं, और बहुत बड़े बड़े दानियों के विषय में अगर हम सोचें तो आपने देखा होगा कि कई लोग मंदिरों के बाहर, कई जगह पे चर्चों के बाहर एक पत्थर लगा होता है और उन पे देने वालों के क्या होते हैं, नाम लिखे होते हैं। ये परमेश्वर के लोगों, अगर हम इस तरीके का दान कर रहे हैं तो हमें अब परमेश्वर से उसका प्रतिफल नहीं मिले। अगर परमेश्वर से प्रतिफल पाने वाली लालसा हमारे जीवन में है तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छी बात कही दान के विषय में, कि जब तेरा दाहिना हाथ दान करे तो बाएं को भी पता ना चले। अब देखिए, खुदावन यीशु मसीह, जबकि हम इस शरीर के अंदर में 2 हाथ हमारे हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बहुत सी चीजों को बहुत सेपरेट चाहता है और बहुत सी चीज को खुल के भी चाहता है। हालेलुया। लेकिन यहां पर जो पहला विषय मैंने आपके साथ में आरंभ किया, उसका संदेश में वो कह रहा है कि जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही मत झुका, अपने आगे बड़ाई ना करा। तेरा दान कैसा रहने पाए, गुप्त रहने पाए। बाइबल में नीति वचन में लिखा है, गुप्त की चढ़ाई हुई भेंट से यहोवा परमेश्वर प्रसन्न होता। यानी कि परमेश्वर भी कई जगह पर अपने लोगों को बहुत सी गुण बातों के द्वारा समझाना चाहता है, और आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में ये जो बात आई है कि जब तेरा दाहिना हाथ दान करे तो तेरा बायां हाथ भी जानने ना पाए। यानी कि हमारे दान कैसे, वो दान चाहे वो ऑफरिंग का दान हो, चाहे वो किसी को खिलाने का दान हो, चाहे किसी की मदद का दान हो, प्रभु के लोगों वो कैसा ही दान हो, लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है कि तेरा वो गुप्त रहे। आज हम एक पक्षी से सीखेंगे कि एक पक्षी भी दान कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एक पक्षी भी दान कर रहा है। वो कौन सा पक्षी है? एक पक्षी है जो दान कर रहा है। आपने अभी तक इंसानों के दान सुने होंगे कि इंसान दान करते हैं। परमेश्वर के लोगों, बाइबल हमें बताती है कि पक्षी भी दान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पक्षी भी क्या करते हैं? दान करते हैं। किसको? खुदा के लोगों को।
बाइबल में लिखा है। पहला राजा की पुस्तक निकाले, आइए गुप्त दान के बारे में देखते हैं। पहला राजा उसका 17 अध्याय। इस दान की एक बहुत बड़ी खूबी है कि एक पक्षी है और उसका नाम पक्षी का क्या है? कौवा। अब आगे समझ में, पहले थोड़ा सब सोच के यार पक्षी भी दान कर रहा है, वो भी इंसान को। हालेलुया। लेकिन इस दान के लिए भी परमेश्वर ने पक्षी को आज्ञा दी है। आमीन आमीन। इस दान के लिए भी परमेश्वर ने उस पक्षी को आदेश किया है कि तुझे ये दान करना है। और तुझे दान में क्या करना है? रोटी और मांस मेरे दास एलिया को क्या करना है? खिलाना। कौन से वक्त में? बाइबल कहती है अकाल के समय था। और उस अकाल के समय में, अभी मैंने कहा कि जब तेरा दाहिना हाथ दान करे तो तेरे बाएं हाथ को भी पता ना चले और तेरा दान क्या रहे? गुप्त रहे। अगर तेरा दान गुप्त रहा तो खुदा तेरे दान को जहन्नम में फैला देगा। आमीन आमीन। तो परमेश्वर तेरे दान को इतना बढ़ा देगा और इतना प्रसिद्ध कर देगा उस दान को, क्योंकि तूने गुप्त में किया। और बाइबल का तेरा कोई गुप्त का काम ऐसा नहीं जो तूने खुदा में होके किया हो और खुदा उसको क्या करे? भूल जाए। इस पक्षी से हम सीखते हैं। और बाइबल यहां पर इस प्रकार से कहती है, परमेश्वर के लोगों, वचन हमें इस प्रकार से बताता है दूसरे पद से, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में छिप जा, उसी नाले का पानी पिया कर। मैंने कौवों को क्या दी है? आज्ञा दी है, वो तुझे क्या करें? खिलाएं। और यहोवा का ये वचन मानकर वो यरदन के पूर्व करीत नामक नाले में जाकर छिपा और सवेरे और सांझ कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया। आमीन आमीन। कौन सा दान है ये? कौवों का। ये वो पीरियड है परमेश्वर के लोगों, ये वो पीरियड है कि परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से हमें बतलाता है। और परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि एक बहुत बड़ा अकाल चल रहा था। लोग भूखे मर रहे, प्यास से मर रहे। और ये जो करीत नामक नाला है, मैं आपको बताऊं, ये ऐसा नाला नहीं है कि आप ऊपर से देखें एकदम दिख जाए। जिस पुल पे आप खड़े होंगे, ये 16 किलोमीटर नीचे है नाला। 16 किलोमीटर नाला है नीचे। क्योंकि जहाँ पर हम दिल्ली में जाते हैं, हमारे बिशप साहब यहाँ पे गए और उन्होंने बताया कुछ किलोमीटर तक तो हम सोचे कि नाले तक पहुँचे, लेकिन उसके बाद हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि सीढ़ियाँ हैं और तब नाले। तो 16 किलोमीटर की गहराई पर ये नाला है। ये नाला 16 किलोमीटर नीचे अगर ये नाला है तो इसकी धार पानी की कैसी दिखती होगी? बहुत नाक के बराबर। परमेश्वर ने जब इस्राएल के अंदर में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा हुआ है, तो उस अकाल में खुदा ने अपने बंदे एलिया की चिंता करी, क्योंकि मैं अपने भक्त को भूखा और प्यासा मरने नहीं दूंगा। हालेलुया। और कलाम में लिखा है कि वो एलिया को बोला, उसने कहा जा करीत नामक नाले में जाके छुप जा। अब देखिए क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, अब तुझे कोई खाना खिलाएगा और खाना भी तेरी मन पसंद का होगा। हालेलुया। अकाल बड़ा भारी, अकाल का वातावरण इतना तेज प्रभु के लोगों, लेकिन परमेश्वर, मैं ये कह सकता हूं किसके द्वारा क्या काम करा दे, ये परमेश्वर की मर्जी है।
ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो किसके माध्यम से क्या कुछ कर दे और क्या कुछ करा दे। कलाम में लिखा है वहां पर उसने पक्षियों में कौवे पक्षी को चुना। कहते हैं कौवा पक्षी सारे पक्षियों में बहुत चालाक होता है। पक्षियों में सारा चंट और चालाक पक्षी जो होता है वो कौन है? कौवा। क्योंकि कौवा कभी किसी को देना या खिलाना नहीं जानता, वो केवल खाना ही जानता है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको ये बताऊं इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर ने अकाल में कौवे को, यानी कि जो काम नहीं करने वाला शख्स था या जो काम नहीं करने वाला पक्षी है, उस पक्षी को भी परमेश्वर अपने कंट्रोल में रखता है। और उस पक्षी को परमेश्वर ने क्या आदेश दिया कौवे को कि जा करीत नामक नाले में तुझे गुप्त दान करना है। आमीन। जिसका कोई दान देख नहीं पा रहा होगा, सबकी निगाहें तो जमीन पे लगी होंगी, कहीं से खाना मिल जाए, कहीं से अनाज मिल जाए, लेकिन ये अपने चोंच में जब रोटी लगाकर उड़ता होगा और मांस का टुकड़ा लेके उड़ता होगा तो कोई इसको नहीं देखा। आमीन। इसका कैसा दान जा रहा है? भोजन गुप्त जा रहा है। और जा जाकर जब तक बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जब तक उस पानी का, नाले का पानी नहीं सूखा, वो कौवा बराबर उसको दान में रोटी और उसको मीट खिला। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है। क्या आपने सोचा ये कौवे का दान कैसा था? कैसा है दान? गुप्त दान। इसकी चर्चा क्योंकि वो गुप्त में था, और बाइबल में लिखा है जो गुप्त में है एक दिन खोला जाएगा। आपके बहुत से काम ऐसे हो सकते हैं लाइफ के अंदर में जो गुप्त में हो, जो आपके हाथ से हुए और दूसरे हाथ को भी ना पता चला हो, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर जिसकी पाक हुजूरी में मैं आपके मध्य खड़ा हूं, वो खुदा आपके गुप्त कामों को, चाहे वो अच्छे काम हो, चाहे वो बुरे काम हो, चाहे वो खिलाने के काम हो या दान देने के काम हो, लेकिन जो गुप्त में है, खुदा का कलाम कहता है कुछ ऐसा नहीं है जो खोला ना जाए, खुलेगा। खुदा चाहता तो एलिया की पेट तो उसने भर दिया था अकाल में, कौवे का नाम नहीं करता, कौवे का नाम काट देता। इसकी क्या जरूरत है इसमें नाम डालने की, आप बताइए। लेकिन खुदा महान परमेश्वर है। मैंने कहा जो आप करते हैं, अगर एक पक्षी भी कर रहा है कुछ, तो पक्षी का भी लेखा इस पुस्तक में लिखा है। एक पक्षी की भी भेंट जो खाने की उसको दे रहा था गुप्त रीति से। परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है परमेश्वर के लोगों कि जब एक समय आया, ये वचन का पुस्तक का जो लेखकों ने निर्माण करना शुरू किया, आत्मा की प्रेरणा में लिखा गया वचन, तो कलाम में लिखा है इस पुस्तक में एलिया के इस खिलाने का कौवे का भी इसमें जिक्र आ गया। आमीन। कौवे ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरा जिक्र आ जाएगा, मेरी बातें आ जाएंगी। आज परमेश्वर के लोगों, इसी तरीके से मैं इस वचन के द्वारा आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि हमारे जो गुप्त काम होते हैं, जो हमारे गुप्त दान होते हैं, चाहे वो कैसा ही काम क्यों ना हो, लेकिन अगर आप इस तरीके से परमेश्वर के लिए करते हैं, तो परमेश्वर अगर कौवे का नाम इस जीवन की पुस्तक में लिखकर शो कर सकता है, तो वो परमेश्वर आपके भी कोई काम को छुपाएगा नहीं, आपका भी एक दिन वो काम उजागर होगा। परमेश्वर है, हर काम को हमारे जो खुदा में हमने किए हैं, खुदा के नाम से किए हैं। खुदा का कलाम कहता है वो निष्पक्ष परमेश्वर है, किसी का पक्षपात नहीं करता। यहाँ तक कि उसने कौवे का भी
आप देखें उसने पक्ष किया कि इसने ऐसे वर्तमान समय में, ऐसे वक्त में जब मेरा दास एलिया भूखा था, वो रोटी की तलाश में होगा, वो भोजन की तलाश में होगा, और करीत नामक नाला 16 किलोमीटर नीचे है, कब एलिया ऊपर चढ़ेगा, कब नीचे जाएगा, तू यहीं बैठा रहे। मैंने आज्ञा दे दी है, मैंने ये आज्ञा दे दी है कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि तब आओ कौवे उसको रोटी और मांस लाकर खिलाते रहे। और आज हम वर्तमान समय में देखते हैं उसका इस पुस्तक में, बाइबल के अंदर में क्या आ गया, जिक्र आ गया। कैसे जिक्र आ गया? हम चाहें क्योंकि हम जो करते हैं ना वो सब लिखा जाता है। क्या होता है? लिखा जाता है। जब कौवे का लिखा गया तो हमारा भी तो लिखा जाएगा। जो हम सेवा कर रहे हैं वो हमारी लिखी तो जाएगी, जो हम काम कर रहे हैं वो लिखा तो जाएगा, जो आप काम कर रहे हैं वो आपका लिखा तो जाएगा। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि वो किसी का भी अन्याय करे। जब वो कौवे के साथ अन्याय नहीं कर सकता तो मेरे और आपके साथ कैसे अन्याय होने देगा? परमेश्वर के लोगों, ये पहला मैंने उदाहरण जो दिया कि तेरा दान गुप्त रहे। आज मैंने इस पक्षी के बारे में जिक्र किया कि इसके दान की मैं चर्चा आपके साथ करूं कि ये पक्षी का दान कैसा था, गुप्त दान। अभी तक हमने विधवा का दान देखा, हमने बहुत से दान, जकई के दानों को देखा, हमने बहुत से कुर्नेलियस के दानों को देखा, लेकिन अक्सर करके इसका दान की चर्चा कौवे की बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन मैंने उसके दान को आपके बीच में, उस सेवा को जाहिर किया कि अकाल के समय में भी परमेश्वर का कलाम कहता है कि जिसने मेरे दास को खिलाया उसने मुझे खिलाया। कौवे ने खुदा को नहीं, कलाम में लिखा खुदा के दास को नहीं, लेकिन खुदा को खिला रहा है। क्यों? क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो कौवा भी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चल रहा है। परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी है। इसलिए खुदावन के लोगों, जब परमेश्वर हमारे जीवन में कोई आज्ञा देता है तो उस आज्ञा को हमें अपने जीवन के अंदर में पूरा करना बहुत जरूरी है। और ये तेरा दान गुप्त है कौवे, लेकिन कौवे को नहीं मालूम कौन से पंजे से पकड़कर वो रोटी ले जाता है और कौन से पंजे से पकड़कर मांस ले जाता है। उसके दोनों हाथों में देने की क्षमता ऐसी थी, उसको पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कौन से हाथ से, कौन से पंजे से जाकर एलिया के लिए कर रहा हूं। लेकिन एलिया का खुदा, एलिया का परमेश्वर ये सारी बातों को कौवे की क्या कर रहा था, देख रहा था। ये कौवा खुद मांस का शौकीन होता है। कौवे का मनपसंद भोजन जो होता है वो मांस होता है। लेकिन आप अब अंदाज लगाइए, अकाल के समय में मैं ऐसा सोचता हूं कि उस समय कौवा भूखा है, लेकिन उसका ये दान कितना बड़ा है कि वो भूखा है, लेकिन एलिया को वो क्या कर रहा है, तृप्त कर रहा है। खुदा की तरफ से, खुदा के लोगों, ये काम परमेश्वर के अद्भुत और निराले काम है जिसका मैं और आप बयान नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा जो है वो हर एक के लिए हिसाब बराबर से करता है, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो इंसान हो। क्या आपको मालूम है कि जब बिलाम नबी ने, कलाम में लिखा है, अपनी गधी को मारा था, तो कलाम में लिखा है कि फरिश्ते ने भी आकर गिनती की पुस्तक में क्या कहा कि तूने इस गधी को क्यों मारा। एक ही पक्ष में खड़ा हो गया खुदा का दूत आके, इसने तेरा क्या बिगाड़ा, इसने तेरे साथ में क्या किया। कलाम में लिखा था उसने क्या कहा, अगर ये गधी तेरे साथ नहीं होती, ये बार बार गधी गुप्त में मुझसे प्रार्थना कर रही है। आमीन। गुप्त का दान और गुप्त की प्रार्थना, गधी बार बार रिक्वेस्ट कर रही है, मालूम है, प्रार्थना कर रही है। किससे? परमेश्वर से। और परमेश्वर से क्या वो प्रार्थना कर रही है, काश मेरे आका को, जो मेरी पीठ पे सवार है, इसके अंदर से जो लालच की अभिलाषा है खत्म कर दे। आमीन। और कलाम में लिखा है वो 3 बार उसको बचाने के लिए,
3 बार बचाने का मतलब है वो प्रार्थनाओं के द्वारा प्रयास अपनी भाषा में कर रही है। और कलाम में लिखा है तीसरी बार तो वो इंसान की जुबान में बोली गई। जब वो इंसान की जुबान में बोल रही है तो यकीन जाने कि वो अपने भाव से अपने परमेश्वर से दुआ जरूर कर रही होगी, काश मैं इसको बचाने का बार बार प्रयास कर रही हूँ। ये उसकी गुप्त प्रार्थना है गधी की, जिसको हम कहते हैं बिलाम की गधी। ये गुप्त प्रार्थना उसकी है कि काश मेरे आका को जो आज रास्ते से भटक गया है, दिशाहीन हो गया है, काश इसको बचा ले। और एक समय आया कि गधी की प्रार्थना मुंह से निकल ही गई, तू मुझे क्यों मार रहा है, तू मुझे क्यों मार रहा है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। ओ बिलाम कहने लगा, ओ मैं जब तेरे पर बैठता था आज तू नटखटी कर रही है, आज तू गलत कर रही है। लेकिन कलाम में क्या कहता है, तब स्वर्गदूत आके खड़ा हो गया, अगर गधी तेरे साथ ना होती तब तक मैं तुझे मार देता। गधी की प्रार्थना है, गधी बचा रही है और गधी के बल से ही तू आज बच गया। उसकी प्रार्थना, गधी की प्रार्थना और कौवे का दान, ये दोनों ऐसे ग्रहण योग्य ठहरे कि एक तरफ उसने एलिया की जान बचाई कौवे ने, तो दूसरी तरफ बिलाम नबी की जान बचाई किसने, गधी ने। वो परमेश्वर जो गधी का और कौवे का परमेश्वर है, मैं और आप तो उसके हाथ के बनाए हुए इंसान हैं, अपने हाथ से रचा और उसने बनाया। जब वो परमेश्वर कौवे के द्वारा एलिया को बचा सकता है और गधी के द्वारा बिलाम को बचा सकता है, तो वो परमेश्वर यहोवा मुझे और आपको भी दुश्मन से हर तरीके से बचाएगा और अपनी सुरक्षा प्रदान करेगा। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे, आमीन।